types by implement runnable interface and extend thread class. Which one is the best way? Implementing runnable interface. Why it is the, best way to implementing runnable? Because all thread was if we implement runnable interface, all thread work on same object, and we don't handle the inheritance method overhead problem if we implement runnable interface. And if we implement runnable interface, we can extend any other class. If we extend a thread class, we cannot extend any other class. ये ठीक था आपको ना. In the last 2 lines you tell ना, those are the relevant. Earlier आपने क्या बोला? I got confused. तो ये 2 ठीक थी कि if you are extending a thread, तो we cannot extend more than one class in a one class. More than one class we cannot extend. Because why we cannot extend? और सर इसमें ये भी तो है कि नहीं, why we cannot extend more than one class in a class? एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते? माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? नरेश विल आंसर. क्योंकि सर एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट नहीं हो सकता. Because Java does not support the multiple inheritance. You should know the concept of multiple inheritance. Java supports multi-level inheritance को support करता है Java. Got it? So, आपका क्या क्वेश्चन था मुकेश? What was your question? सर ये था ना कि सर जब इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी थ्रेड होते हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, और जब एक्सटेंड करेंगे तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं. ये कहाँ से मिल गया पॉइंट आपको? From where you got this? कहाँ पढ़ लिया आपने ये? सर नोट्स में लिखा था सर, जो सर ने पढ़ाए थे सर, घनश्याम सर ने. अरे यार ऐसा नहीं, अब घनश्याम पे वो मत वो करो. घनश्याम को मत लाओ बीच में. इफ यू हैव एनी रेफरेंस तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेट रेफरेंस हो, यू कैन टेल दैट. अदरवाइज हो सकता है कुछ और बताया हो, आपने कुछ और समझ लिया होगा. हाँ सर ऐसा हो सकता है सर. हाँ, दिस माइट बी द वे. तो आई मीन ये same object is shared between multiple times. If we implement enable interface, same object is shared between multiple threads. मल्टीपल थ्रेड में हम शेयर कर सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो ये तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं, मल्टीपल को तो शेयर इससे भी कर सकते हैं हम लोग. व्हाट द प्रॉब्लम? अब इफ यू आर एक्सटेंडिंग और आप बना रहे हो तो इसमें भी तो सेम ही कर सकते हैं हम लोग. देखिए, शेयरिंग दी मल्टीपल थ्रेड वो अलग चीज हो जाती है ना. शेयरिंग से क्या मतलब है आपका? शेयरिंग से क्या मतलब है आपका? पॉइंट मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ है. इसमें रनेबल करते हैं, वो रनेबल इंप्लीमेंट करते हैं तो थ्रेड स्टार्ट करते हैं, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, उसमें जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें वही ऑब्जेक्ट शेयर कर देते हैं अपन. किस में? मतलब रनेबल में या फिर थ्रेड में? रनेबल में सर. और थ्रेड में ऐसा नहीं कर सकते? हाँ सर ऐसा पढ़ा है सर. ऐसा है यार. नहीं, उसको शिफ्ट डिलीट मारना दिमाग से बिल्कुल है ना, ऐसा कुछ नहीं. थ्रेड बनाने का, शेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं, थ्रेड बनाने का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पे कि क्रिएट करने के वे कितने हैं. हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड और हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड. कितने तरीके हैं थ्रेड बनाने के? कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वे? 2 types. 2 वे. Which are 2 वे? Extend thread class and implement runnable interface. ठीक है, ये 2 तरीके हैं बनाने के. ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि which one is the best way? Implementing runnable interface. Implementing runnable. Why it is best way? Because Java does not support the multiple inheritance. So if we are extending a class, we cannot extend more than one class. Yes, Saurabh. Why we create the thread? To improve the performance of the system. Saurabh. उसमें एक थ्रेड बन रहा है, मेन थ्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि वो एक प्रोसेस के अंदर आपका चल रहा है प्रोग्राम.
अभी आप एक प्रोसेस, वो भी डिफॉल्ट बनी हुई है, वो भी हमने नहीं बनाई, राइट? एक प्रोसेस के अंदर ही जैसे चल रहा है, तो वो क्या, दैट इज नॉट अ मल्टी थ्रेडिंग, वो मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। अगर एक प्रोसेस में ही सारे काम अगर आप कराओगे तो यो आपके सिस्टम का क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये स्लो कैन। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म, छोटे छोटे प्रोसेस को आप आज ऐसे बोल सकते हो, जैसे सौरभ, ऐसे समझो टास्क। आप दोनों चीजें आप कर रहे हो अभी, राइट? मतलब जैसे अगर मैं टाइप भी कर रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, तो मैं खुद क्या कर रहा हूँ, इधर मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, राइट? मैं एक साथ दो काम कर रहा हूँ। या मैं ऐसे बोलूं कि मैं चल भी रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, राइट? तो माउथ से मैं बोल रहा हूँ, पैर से मैं चल रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीजें होंगी, दोनों अलग अलग, आई मीन सेपरेट प्रोसेस है, राइट? आपसे ये बोला जाए, या तो आप बोलोगे चलोगे नहीं, चलोगे तो बोलोगे नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सिंगल थ्रेड है, यहाँ पे एक ही थ्रेड है, इसमें आप है ना एक बार में एक ही काम कर पाओगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा कर पाओगे आप, राइट? तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपने कोई सॉन्ग सुनना है, तो सॉन्ग आपने स्टार्ट कर दिया, उसके लिए एक थ्रेड स्टार्ट हो गया और वो चल रहा है सॉन्ग। दूसरे में आपने क्या किया, चैटिंग स्टार्ट कर दी, चैटिंग के लिए अनदर प्रोसेस क्रिएट हो गई और उसमें आप चैटिंग कर रहे हो। काश अगर ये दोनों चीजें एक ही प्रोसेस में होती, तो अगर सॉन्ग सुन रहे हो आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, अगर आप टाइप कर रहे हो तो सॉन्ग बंद हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि प्रोसेस थ्रेड कितना इंपॉर्टेंट है, नो? तो अभी करंट में तो कोई ना कोई थ्रेड चल रहा है। हाँ, अभी जो आपने जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो मेन मेथड जिसके अंदर लिख रहे हो, तो उसके लिए मेन थ्रेड क्रिएट हो जाता है एक, तो ये सारा एक थ्रेड के लिए अंदर चल रहा है सब कुछ। अब ये था कि क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं अपना कि खुद का एक थ्रेड भी, प्रोसेस भी बना दें और उसके अंदर अपनी जॉब डिफाइन कर दें, तो वो जो जॉब रन हो वो इंडिपेंडेंट हो, अलग थ्रेड में हो, ना कि वो एग्जिस्टिंग थ्रेड में चले। तो जितनी भी हम उसको टेक्नोलॉजी जैसे है, इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वैसे इम्प्लीमेंट होगा। सॉरी आप दोबारा से बोलो सौरभ। जो हम थ्रेड क्रिएट करेंगे तो हम जिस वे में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे उसी वे में इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो, आप अपनी जॉब डिफाइन कर रहे हो, उसके अंदर आप अपना टास्क लिख रहे हो, क्या करवाना चाहते हो उस थ्रेड में, एडिशन कराना चाहते हो, सबट्रैक्शन कराना चाहते हो, लूप चलाना चाहते हो, वो वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाहते हो, राइट? तो इम्प्लीमेंटेशन तो हमें मालूम है कि जो भी हम जॉब उसके अंदर लिख देंगे वो हो जाएगा। मेन है कि हम कोई प्रोसेस, एक सेपरेट प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं क्या, कैन बी क्रिएट द इंडिविजुअल एंड सेपरेट प्रोसेस। या मैं ऐसे बोलूं कि क्या मैं खुद का थ्रेड बना सकता हूं क्या? कस्टम थ्रेड बनाने के दो तरीके हैं, आइदर थ्रेड को एक्सटेंड करके बना सकते हैं और वी कैन इंप्लीमेंट दी रनेबल इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके, दोनों तरीके हैं। इसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, विच वन इज द बेस्ट वे? रनेबल को इंप्लीमेंट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये है एक्सटेंड के साथ में कि वो एक से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते उसमें। रनेबल तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, मल्टीपल थ्रेड को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। बिकॉज ऑफ दैट अभी हमने एक ही अप्रोच देखा है। आप ऐसे मानिए जो अभी तक जो प्रोग्राम बनाए हैं, वो जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं वो सिंगल थ्रेड के, मेन थ्रेड के अंदर चल रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमने थ्रेड में एक्सटेंड कर रहे हैं किसी थ्रेड को और उसमें ओवरराइड कर रहे हैं किसको, रन मेथड को, तो रन मेथड के अंदर हम अपनी जॉब डिफाइन कर रहे हैं, हम अपना टास्क दे रहे हैं, हम अपना लॉजिक लिख रहे हैं रन के अंदर। और जो दूसरी क्लास है जहां पे हम उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं, और वो मेन, उसके अंदर क्या होगा कि मेन थ्रेड होगा। तो दो थ्रेड हो गए, एक मेन हो गया आपके पास
और एक आपका बनाया हुआ थ्रेड होगा जिसके अंदर आपने जॉब डिफाइन कर दी कि वो आई मीन 10 टाइम्स मेन थ्रेड मैसेज प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम वैसे ही चल रहा होगा, उसमें कोई फर्क अंतर नहीं आने वाला, प्रोसेस चेंज हो गई होगी यहाँ पे। तो जो लेकिन जहाँ पे एग्जिस्टिंग, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वहां भी हमने उसको 10 बार लूप के थ्रू चलाया। हाँ, तो जो चलाया है वो मेन थ्रेड के लिए चलाया हमने कि ये जो चलेगा ये मेन थ्रेड हो गया, और जो हमने बनाया है वो हमारा बनाया हुआ चाइल्ड थ्रेड हो गया। तो यहाँ पे 2 थ्रेड हैं। तो हम चाहते हैं कि जब एग्जीक्यूट करें तो अब ये जो प्रिंट लूप तो चलेगा, लेकिन कभी कभी वो मेन को चला देता है, कभी कभी वो पेरेंट थ्रेड को, मेन थ्रेड को, कभी कभी चाइल्ड थ्रेड को, ऐसे वो मिक्स में चलाता है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली चलता है। थोड़ा भी ये आइडियल हुआ दूसरे को चांस मिल जाएगा, वो आइडियल हुआ इसको चांस मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो हम लोग उसका सीक्वेंस तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सीक्वेंस में कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये हमारे पास इसका कंट्रोल है नहीं। ये कंट्रोल है थ्रेड शेड्यूलर के पास में, और थ्रेड शेड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ जेबीएम, और जेबीएम है वो वेंडर टू वेंडर डिपेंडेंट है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के लिए अलग से एक अलग उसमें बना होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ डिफरेंट वे में बना होगा, लाइनक्स के लिए कुछ अलग उसमें बना होगा और जेबीएम। तो ये वेंडर टू वेंडर डिपेंडेंट करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, खुद की प्रोसेस बना सकते हैं, खुद की प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मान लीजिए अगर मैं लेट मी ओपन दी, मैं अमेजन की साइड ओपन कर रहा हूँ, जस्ट मैं रियल एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं है आपका। सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैं एक अमेजन का एप्लीकेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अमेजन का एप्लीकेशन मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, ये अमेजन का मैं क्या कर सकता हूँ, शॉपिंग भी कर सकता हूँ, साथ में मोबाइल को रिचार्ज भी कर सकता हूँ, ब्राउजिंग भी कर, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, मोबाइल रिचार्ज करना है अपना। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की और पे क्लिक कर दिया। अब पे के लिए क्या होगा, ये जो जियो का सर्विस को यहाँ पे ये यूज कर रहा होगा इंटरनल, और जियो का सर्विस को यूज कर रहा है इंटरनल, तो उसका रिस्पॉन्स भी आएगा कि रिचार्ज हुआ नहीं हुआ। तब तक मुझे क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक थ्रेड में चल रहा है तो। अब यहाँ मल्टी थ्रेडिंग को अगर सपोर्ट करता तो क्या करते हैं हम लोगों ने, रिचार्ज करना है, और उसी टाइम पे जब तक ये सर्विस टाइम ले रही है रिस्पॉन्स करने में, मैं आइडियल नहीं बैठूंगा, मैं तब तक क्या करूंगा, दूसरे थ्रेड से डेटाबेस में भी कुछ एक्टिविटी कर लूंगा तब तक। अगर ये प्रोसेस सिंगल होती तो आई हैव टू वेट अंटिल जब तक रिस्पॉन्स आएगा तब तक मुझे इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा दूसरा स्टार्ट होना ही नहीं है। सिंगल थ्रेड का मतलब ये है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर ये आपका टाइम ले रहा है तब तक ये मतलब ना प्रोसेसर आपका खाली हो गया ना, तो वो दूसरे थ्रेड को चांस मिल जाएगा, वो उसका उपयोग कर लेगा उस प्रोसेसर का। तो इससे क्या हो रहा है आपके सिस्टम का, इसका एप्लीकेशन इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस या डिक्रीज होगा? सो कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ पड़ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बेनिफिट क्या है। पहले तो हमें बेनिफिट पता होना चाहिए कि थ्रेड का एक्चुअल में बेनिफिट क्या है। सिंगल प्रोसेस में चीज एग्जीक्यूट होगी तो एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होने वाला है ना। तो एक सीक्वेंस में ही होगा, सीक्वेंस में होगा टाइम ज्यादा लगेगा, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हम खुद में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपना, हम लोग है ना खुद में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कि हम बोल भी रहे हैं हम चल भी रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बोर्ड पे आप दोनों हाथों से लिखने का ट्राई करिए, वहां पॉसिबल ही नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग कर लो, एक बार में एक ही हाथ चला पाओगे आप उसमें, क्योंकि दिमाग है वो तो सिग्नल है ना, एक हैंड को ही देगा एक बार।
गॉट माई पॉइंट? तो थ्रेड क्या है? थोड़ा थ्रेड इज थोड़ा नथिंग, थ्रेड इज नथिंग, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, है ना? हाउ मेनी वे, कस्टम थ्रेड कैसे बनाएंगे हम लोग? हाउ वी कैन क्रिएट अ थ्रेड? प्रोग्राम किस किसने बनाया है? विक्रम, आपने बनाया क्या प्रोग्राम इसका, कस्टम थ्रेड का? नहीं सर, कल जो आपने बनवाया था बस वही बनाया बना हाँ, पाया उसी की अभी। कह रहा हूँ, वो तो अपन ने थ्योरी पढ़ रहा बनाया था। क्या, जो कस्टम थ्रेड कैसे बनाते हैं, थ्रेड में एक्सटेंड कैसे करेंगे, रन को कैसे ओवरराइड करेंगे, फिर एक क्लास में वो कल सर थ्रेड को आपने जो स्टार्ट बनवाया कैसे था मैंने करेंगे। वही बनाया था साथ साथ में। अच्छा, साथ साथ में बनाया था, हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने केवल थ्योरी पढ़ी थी, तो हाँ, प्रैक्टिकल मैंने कुछ नहीं बनाया उसके अलावा। ठीक है। तो थ्रेड क्या है? थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ थ्रेड? देयर आर टू वे टू क्रिएट अ थ्रेड, ओके। विच वन इज द बेस्ट वे? रनेबल। वाई इट इज द बेस्ट वे? क्वेश्चन ऐसे ही होता है इंटरव्यूअर में, वो ऐसे ही पूछता है आपको, तो हमें यू नो इस तरीके से हमें वी हैव टू स्टडी। यस Sir, how we can achieve multi-level inheritance? मल्टी लेवल थ्रू द एक्सटेंड कीवर्ड। जैसे हमारे ग्रैंड फादर हैं, बाबा हैं हमारे, फिर हमारे पिताजी हैं, फिर हम हैं, राइट? तो ऐसे ही रिलेशन अगर मुझे जावा में बनाना होगा तो क्या करूंगा मैं? एक ग्रैंड फादर नाम से क्लास बना ली, एक फादर नाम से क्लास बना ली, फादर के अंदर एक्सटेंड कर लिया ग्रैंड फादर को, फिर हमने चाइल्ड बना ली, और चाइल्ड के अंदर एक्सटेंड कर लो किसको? फादर को। तो हम लोग कैसे बना रहे हैं? एक्सटेंड कीवर्ड से। तो यहाँ आप चाइल्ड में एक्सटेंड करोगे पेरेंट को, पेरेंट में एक्सटेंड करोगे किसको? ग्रैंड पेरेंट को। तो एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग बनाएंगे मल्टी लेवल एक सीक्वेंस में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लिखा कि चाइल्ड एक्सटेंड फादर एंड ग्रैंडफादर कॉमा लगा के, एक साथ दो को एक्सटेंड नहीं कर सकते आप फादर को एक्सटेंड करिए, फादर ग्रैंडफादर को एक्सटेंड करेगी, और ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट है इसमें। इस वे में हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। सो आई मीन ओके, दोबारा से पढ़ना नोट्स को आप लोग, है ना, और कम पे सम क्वेश्चन, है ना, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग कुछ और बेहतर तरीके से डिस्कस अगर कर सकते हैं। सर हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कैसे जो हमने अभी प्रैक्टिकल? तक टॉपिक्स किए हुए हैं उसमें हम अगर ये अचीव कर सके मल्टी थ्रेडिंग। अभी देखो, सी एक टेक्निकल में हम लोग बाद में आएंगे विक्रम, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए, थ्रेड होता क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, इसका कैसे करना है, वी विल कम ऑन इट। तो अगर ये पता लग गया हम लोगों को व्हाट इज थ्रेड। टेक्निकल नहीं कह रहा हूं मैं, नॉर्मल वे में कह रहा हूं कि थ्रेड क्या है, व्हाट इज थ्रेड। थोड़ा सा समझने के लिए मैं कह रहा था सर कि अगर हम कुछ करके देखते तो शायद उससे ज्यादा कुछ समझ में आ जाता, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, मतलब शायद थ्योरी से उतना ना समझ में आ पा रहा हो। कई सो बार कोई अभी चीज जैसे सामने होती हुई देख लें तो शायद वो ज्यादा समझ में आ जाए अच्छे से। राइट, तो अभी हमने जो बनाया था वो उससे हमको नहीं समझ पड़ रहा, राइट? नहीं, उससे उसका प्रैक्टिकल यूसेज और इम्प्लीमेंटेशन समझ में नहीं आ पा रहा कि इससे हम क्या अचीव करेंगे आगे चल के, ये हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, इससे हमें इसको करने से क्या बेनिफिट होगा एक्चुअल। तो वो चीज प्रैक्टिकल में अगर आप एक बार कहीं दिखा सकते तो वो ज्यादा मतलब शायद मेरे लिए समझ में आ जाता। सी तो प्रैक्टिकल में अगर मैं ऐसे बोलूं यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ कि मैं, मेरा जो टास्क है, मैं इसको अभी देखो चीजें पता है क्या है, कुछ कुछ चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे अभी वेरीफाई नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मेरा अभी टास्क है कि मेरा, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ना एक मैसेज मुझे प्रिंट कराना है, जैसे मैंने लिखा, अभी मैं इसको स्विच करता हूँ वर्क स्पेस को, और बैच इज कौन सा, अक्टूबर बैच है, यस सर, अक्टूबर। ओके। तो अभी हम लोगों ने जो लिखा है कि हमने लिखा मैन थ्रेड मैन थ्रेड मैन थ्रेड मैन थ्रेड, 10 टाइम्स हमने मैसेज प्रिंट कराए है, ठीक है। एक हमने मैसेज प्रिंट कराना है चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड चाइल्ड थ्रेड, ये हमने 10 टाइम्स प्रिंट कराया। तो अभी अभी हमने
सर उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, हो जाएगा। हाँ आई थिंक अभी मेरी वॉइस क्लियर है। यस सर। हेलो। हाँ, तो इधर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, अभी हम दो टास्क की बात कर रहे थे कि मुझे सेम मैसेज है ना, एक मैसेज मुझे 10 टाइम्स प्रिंट कराना और दूसरा मैसेज भी मुझे 10 टाइम्स प्रिंट कराना। ठीक है, तो एक मैसेज मैं 10 टाइम्स प्रिंट कराऊंगा और दूसरा मैसेज भी मैं 10 टाइम्स प्रिंट कराऊंगा। ये मेरा अभी टारगेट है। जैसे मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 10 टाइम्स, ठीक है। एक मुझे प्रिंट कराना है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग 10 टाइम्स। दो टास्क है मेरे पास। अगर मैं इन दोनों मैसेज को एक ही थ्रेड के अंदर में प्रिंट कराऊं, मतलब दो लूप लगाऊं मैं एक ही थ्रेड के अंदर, तो इस केस में होगा क्या? पहले तो वो 10 टाइम्स गुड इवनिंग प्रिंट करेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा वो लूप, फिर क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग वाला 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। दो बार सीक्वेंस में तो करेगा। आप अगर दो लूप यहां पे लगाओगे, मेरी स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर। हाँ, अभी मेरी स्क्रीन विजुअल है सभी को? किधर है हम लोगों का डेमो? ये रहा, ठीक है। मान लीजिए अभी आप थ्रेड भूल जाओ, मैंने ये हटा दिया। विक्रम, अभी सामने क्या है? ये हमारा एक लूप है। यस सर। ये कितने टाइम्स चलेगा? 10 टाइम्स। मैं यहाँ पे दूसरा लूप लगा दे रहा हूं, ठीक है। int j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन हमने लिखा यहाँ पे 10। मैं इक्वल भी लगा देता हूँ 11 टाइम्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया j प्लस प्लस, और इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, गुड इवनिंग समथिंग, गुड आफ्टरनून लिख देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज अभी भूल जाओ। अभी मेरा क्या है, मेरे सामने क्या है, मैं चाहता हूँ गुड मॉर्निंग 11 टाइम्स प्रिंट करे, और मैं क्या चाहता हूँ गुड आफ्टरनून भी 11 टाइम्स प्रिंट करे। तो आप बताइए इनका चलने का, एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा? विक्रम, सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा? पहले सर गुड मॉर्निंग करेगा कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। और गुड आफ्टरनून उसके बाद क्या करेगा? गुड आफ्टरनून करेगा। और मैं आपसे बोलूं, ये जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, दोनों लूप को जो चला रहा है, ये एक प्रोसेस के अंदर ही चल रहे हैं अभी। तो इसलिए आप आसानी से इनका क्या कर पा रहे हो, सीक्वेंस भी बता पा रहे सीक्वेंस बता पा रहे हैं। सी, जैसे मैंने इसको ये रन किया और सबसे पहले क्या हुआ होगा, देखिए गुड मॉर्निंग, और फिर क्या हुआ होगा, गुड आफ्टरनून। यहां क्या हो रहा है, चांस है नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये दूसरा टास्क शुरू होगा ही नहीं जी। अंदर आप लोगे बाद वाले लूप को बोल रहे हो, या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, इसको ये मैसेज को अंदर लेना चाह रहे हो? नहीं, वो लूप को अंदर लेने का बोल रहे हैं। ये लूप और लूप उसके लूप के अंदर लूप लिखने के का बोल रहे हैं। अंदर अगर लूप ले लोगे तो क्या होगा उस केस में? पहली कंडीशन ट्रू होगी और अंदर वाला 11 टाइम्स चलेगा, फिर से ऊपर जाएगा, पहली वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, फिर अंदर वाला 11 टाइम्स चलेगा। तो वो भी सारा चल किसके अंदर रहा है? एक ही प्रोसेस के अंदर रहा है। किसके अंदर चल रहा है? एक ही प्रोसेस के अंदर चल रहा है, जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। अभी भी क्या हो रहा है, ये लूप जब तक चल रहा है जब तक ये कंडीशन इसकी फॉल्स नहीं हो जा रही है। तो फॉल्स का मतलब है ये टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट जब हो गया तो क्या हो गया, दूसरा टास्क शुरू हो गया, उसने भी 11 टाइम्स। तो ये अब मैं बोलूं कि ये जो दोनों लूप चल रहे हैं ये सिंगल प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। इस लूप को इसके अंदर भी लेके जाओगे तब भी वो किसके अंदर, एक प्रोसेस के अंदर ही चल रहा है, सब कुछ अलग नहीं चल रहा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इनकी प्रोसेस ही सेपरेट, डिफरेंट प्रोसेस खुद की क्रिएट कर सकते हैं क्या? दैट वाज आवर टास्क। क्या हम लोग खुद की ऐसी जॉब डिफाइन कर सकते हैं वो एक प्रोसेस के अंदर ना चले, वो अलग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो?
सिंगल प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पहली प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी दूसरे को चांस नहीं मिलने वाला। एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूशन होगा उसका, और वो सीक्वेंस में हो या वो सीक्वेंस में ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होगा किसमें, वो एक प्रोसेस के अंदर ही चलने वाला है वो। मैं चाहता हूं इसकी प्रोसेस ही डिफरेंट, खुद की एक नई प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस जैसे मैं चला दूं यहां पर। मान लीजिए इसमें होता कि ये वाला जो लॉजिक है इसमें कोई गाना प्ले करने का वो होता, और यहां से कोई आप मैसेज टाइप कर रहे होते। इस केस में होगा क्या कि गाना चल के जब बंद हो जाएगा तभी आप क्या करोगे, यहां पे मैसेज टाइप कर पाओगे, राइट। सीक्वेंस तो ऑर्डर तो यही होगा ना कि पहला जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक दूसरे को चांस, मतलब दूसरी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी, यहां पर दूसरा टास्क शुरू ही नहीं होगा आपका। अब मैं ऐसा करूं कि इसके लिए मैं एक थ्रेड बना लूं, सॉन्ग प्ले का मैं उसके अंदर लिख दूं, वो चलता रहेगा, है ना, और इधर ये अलग चलेगा अपना। तो दोनों की प्रोसेस मैंने डिफरेंट कर दी, दोनों की क्या कर दी मैंने, प्रोसेस डिफरेंट कर दी यहां पे। अब इससे क्या हो रहा है, सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जा रहा है। कैसे इंप्रूव हो जा रहा है यहां पे कि दोनों डिफरेंट प्रोसेस, ऐसे में एक से ज्यादा कितनी भी प्रोसेस एक साथ बना सकता हूं। तो हम सीख रहे हैं वो प्रोसेस बनाने का तरीका कौन सा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि क्या हम खुद का कस्टम थ्रेड बना सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट आवर कस्टम थ्रेड। तो वो सारी चीजें हैं। आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, गाना भी सुन रहे हो, अगर ये एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों चीजें होती तो अगर मोबाइल रिचार्ज करते गाना बंद हो जाता आपका, गाना अगर सुन रहे होते मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाते आप। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं कर कीपैड पाते। फोन में होता है, हाँ सॉरी, जैसे कीपैड फोन में होता है। कैसे कीपैड में क्या होता है, एक बार में केवल एक काम कर सकते। हाँ एक बार में एक काम कर सकते हो। एक बार में एक टास्क ही कर पाओगे आप उसमें, जब तक वो कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरा स्टार्ट करोगे, राइट। वॉकी टॉकी का भी आपने एक एग्जांपल जैसे देखा होगा, उसमें ना जब बात करते हैं तो आई मीन ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ कर पाते हैं ना, तो जब तक वो ओवर बोलेगा फिर वो, है ना, तब दूसरे की बात सुनता है। वो भी हम समझ सकते हैं कि वो सिंगल प्रोसेस जैसे है ना, उसमें मल्टी थ्रेडिंग नहीं है उसमें ना। तो इसको क्या किया यहाँ पे, ये हमने क्या किया यहाँ पे हमने लिखा मेन थ्रेड, ठीक है, ये मेन थ्रेड है। अभी तक मेन ही थ्रेड था हमारे पास कुछ और नहीं था, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि जैसे ना कौन सा लॉजिक कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या ये एक प्रोसेस के अंदर चल रहा है या एक से ज्यादा प्रोसेस के अंदर चल रहा है। तो ये मैंने जॉब डिफाइन कर दी है। जॉब किस थ्रेड की डिफाइन कर दी है मैंने, मेन थ्रेड की। ये जो जॉब है किसकी है, मेन थ्रेड की है। और खुद के थ्रेड की मेरी जॉब वो कहाँ लिखी हुई है, माय थ्रेड के अंदर। ये जो रन के अंदर मेरी जॉब लिखी हुई है, ये रन के अंदर मेरी जॉब लिखी हुई है। अब अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, लेट मी कम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एक चीज आप देखो यहाँ पे गाइस, मैं यहाँ पे माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। माय थ्रेड का आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। माय थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माय थ्रेड, ओके। अब मैंने यहाँ पे किया थ्रेड डॉट रन। आप बताइए नया थ्रेड बनेगा नहीं बनेगा, मुकेश विल टेल। मुकेश आप बताइए, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा सर। एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा, मतलब कैसे एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस बता सकते हो? सर रन मेथड सर न्यू थ्रेड तो क्रिएट नहीं होगा सर।
न्यू थ्रेड छोड़ दो आप, है ना। अब रनिंग जो एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? पहले सर मेन थ्रेड होगी सर, फिर उसके बाद चाइल्ड थ्रेड। थ्रेडेड भूल जाओ ना आप, सीक्वेंस का एग्जीक्यूशन का आपके पास एक तो ये है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, एक तो ये है रन मेथड हमने कॉल किया और ये कितने 11 टाइम्स चाइल्ड थ्रेड प्रिंट करेगा, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा है मतलब मेन थ्रेड। तो क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा या पहले ये एग्जीक्यूट होगा? सीक्वेंस क्या होगा इसका? पहले सर चाइल्ड थ्रेड होगी पहले सर। अच्छा, क्यों होगी चाइल्ड थ्रेड? हेलो, हाँ, क्यों होगी, मेरा क्वेश्चन है क्यों होगी चाइल्ड थ्रेड? अपन रन मेथड को कॉल कर रहे हैं ना सर। हाँ, किसके रन मेथड को कॉल कर रहे हैं? वो कस्टम क्लास बनाई थी उसकी। हाँ, क्लास का नाम क्या है, सामने लिखा हुआ है थ्रेड डेमो, वो थ्रेड माय माई थ्रेड है ना। माई थ्रेड के अंदर My एक thread। रन मेथड है हाँ, और उसका रन मेथड कॉल होगा और वो कितने टाइम्स प्रिंट करने वाला है? 11 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा ये होगा। फिर ये लूप। अब मैं इसको जब रन करूं, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि अभी कोई नया थ्रेड नहीं बना, अभी कोई भी नया थ्रेड नहीं बना है, ये दोनों जो टास्क है ना, ये सिंगल थ्रेड के अंदर ही चल रहे हैं। क्या मुझे कोई उस थ्रेड का नाम बता सकता है, कौन सा थ्रेड है जिसके अंदर ये दोनों लूप चल रहे हैं? एनीवन कैन टेल? मेन थ्रेड होगा। मेन थ्रेड। तो ये सारे मेन एक ही थ्रेड है, जो हम नहीं बनाते कौन सा मेन थ्रेड होता है। तो ये जो दोनों लूप जो चल रहे हैं ये मेन थ्रेड के अंदर चल रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो अब मैं अगर यहां से मैं स्टार्ट मेथड को कॉल कर दूं, ये मैंने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। अब इस केस में क्या होंगे, दो प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे। आई मीन दो नहीं, सॉरी, हमारी बनाई हुई तो एक प्रोसेस क्रिएट होगी जिसको हम बोल दे रहे हैं चाइल्ड थ्रेड, और एक तो पहले से ही ये प्रोसेस पहले से ही। अब प्रोग्राम तो वही होगा, सब कुछ मतलब वैसे ही चल रहा होगा, बट उसके लिए दो प्रोसेस लाइट वेट प्रोसेस होगी सेपरेट, कि मेन एक सेपरेट हो गई और जो हमारी बनाई हुई है ये हमने यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिएट किया है और उसके अंदर अपनी एक जॉब डिफाइन कर दी है, वो भी रन मेथड के अंदर। इस रन को मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तब तो ये नॉर्मल एक थ्रेड के अंदर ही प्रोसेस चलने वाली है। और मैं अगर स्टार्ट को कॉल करूं और स्टार्ट अपने अंदर से रन को कॉल करे, उस केस में ये नया थ्रेड बना देगा। अब इसका हम सीक्वेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों प्रोग्राम तो चल रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेस में चल रहे हैं। सॉरी, दो टास्क तो चल रहे हैं, कौन सा, एक मेन थ्रेड वाली जॉब है, एक हमारी चाइल्ड थ्रेड वाली जॉब है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस में चल रहे हैं, इनके लिए प्रोसेस अलग अलग है। तो पहले वाले का तो सीक्वेंस आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, इसका सीक्वेंस प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। कभी कुछ कर रहा होगा, कभी कुछ कर रहा होगा, क्योंकि वो एक साथ एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहा है। तो हालांकि ये जो मेन थ्रेड है अभी भी एग्जीक्यूट ऐसे ही हो रहा है ना, और होगा भी, है ना। बट ये क्या होगा, दोनों के लिए प्रोसेस अलग अलग। अब वो प्रोसेस को हम देख नहीं सकते, है ना, जस्ट हम अज्यूम कर सकते हैं, राइट, अज्यूम कर सकते हैं। वो भी कैसे अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेड आउटपुट दे रहा है। कभी जैसे ना देखिए, अब चूंकि हमने स्टार्ट तो यहीं कर दिया इसको, और एग्जीक्यूट किसको कर रहा है, मेन को प्रिंट करके फिर ये गया कहां पर, चाइल्ड के पास। फिर मैं इसको दोबारा रन करूंगा, कुछ अलग आउटपुट देगा। बट ये जो दोनों जॉब हैं, जॉब कौन सी, एक जॉब है मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करने वाली और एक जॉब है चाइल्ड थ्रेड को जो मैसेज प्रिंट करने वाली। ये दोनों सिंगल प्रोसेस में न चल के दो अलग अलग प्रोसेस में चल रही होंगी, क्योंकि मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है और रन को मैंने ओवरराइड किया है। और डेमो क्लास से मैंने क्या किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया। स्टार्ट मेथड का क्या क्या टास्क है वो हमने डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि स्टार्ट मेथड क्या कर रहा है। थ्रेड शेड्यूलर के अंदर ये इसको क्या कर रहा है, लोड कर रहा है थ्रेड को, है ना। और उसके अंदर थ्रेड शेड्यूलर क्या कर रहा है, रन मेथड को कॉल कर दे रहा है। तो उस केस में क्या हो रही है, हमारी एक प्रोसेस क्रिएट हो जा रही है।
उस प्रोसेस से बेनिफिट ये है कि हम अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। आगे देखेंगे हम लोग ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें कोई आउटपुट देख के आप नहीं बता सकते कि ये चीजें मतलब क्या हो रही हैं। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा सोचना होगा इसके बारे में कि मल्टी थ्रेडिंग का, मल्टी प्रोसेस का मतलब है ना बेनिफिट क्या है, राइट। सिंगल प्रोसेस होगा तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, राइट। आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत पड़ती हो, राइट, हर जगह पड़ती हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपको टिकट बुक करना है, वहां पे अगर गलती से मल्टी थ्रेडिंग लगा दिया तो इसके ड्रॉबैक क्या हो जाएंगे। हो सकता है एक टिकट एक से ज्यादा बंदों को इनिशियलाइज हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उस केस में। तो वहां पे मल्टी थ्रेडिंग को कंट्रोल करते हैं। वहां डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, वहां पे सिंक्रोनाइजेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक भी हैं, इसके बेनिफिट भी हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई ट्वीट है और वो एक साथ सभी लोगों को पढ़ना है, राइट। वहां पे गलती से मल्टी वो लगा दिया हमने सिंक्रोनाइज, तो सिस्टम का हमने परफॉर्मेंस स्लो कर दिया। एक बार में एक बंदा ही उस थ्रेड को रीड कर सकता है, सॉरी उस ट्वीट को रीड कर सकता है, राइट। या यूट्यूब पे कोई आप वीडियो देख रहे हो और उसमें मल्टी थ्रेडिंग ना होती तो क्या होता है, एक बंदा उसको यूज कर रहा है, बाकी आइडियल बैठे हुए हैं, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, राइट। तो वहां पे क्या है, सोशल मीडिया है ना, वहां पे क्या है कि वीडियो सभी के लिए अवेलेबल है, करेक्ट। तो कहीं कहीं हमें मल्टी थ्रेडिंग की नीड होती है, कहीं कहीं नहीं नीड होती है। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, ये ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये, अभी तक मुझे तो चांस नहीं मिला कि मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम करने का। तो डिपेंड करता है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बता सकते हो, है ना। और अगर आपने वर्क किया है तो आप बता सकते हो, आई वर्क इन दिस एनवायरनमेंट, दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी आई इंप्लीमेंट, ओके। चलिए तो आगे हम लोग नोट्स पे आते हैं। एंड 377, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था, व्हाट वी सी हियर, थ्रेड का लाइफ साइकिल तक हम लोग पहुंच गए, राइट, है ना। थ्रेड शेड्यूलर ऑल्सो भी डिस्कस, रीड अबाउट इट, ओके गाइस। हम लोगों ने स्टार्ट वर्सेस टी डॉट स्टार्ट वर्सेस टी डॉट रन हमने समझने की कोशिश की थी कि इनका क्या यूज है, राइट। अगर टी डॉट थ्रेड डॉट स्टार्ट 2 टाइम्स करेंगे तो वो भी हमने देखा था कि उसमें एक्सेप्शन आती है, विच एक्सेप्शन वी गॉट। सो ऑल केसेस आई थिंक हम लोग देख चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। 8 केस में हमने देखा था इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या है कि जब आप लिखते हो कि माई थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, या तो इसको वॉर्न स्टेट बोलेंगे थ्रेड की, या इसको न्यू स्टेट बोलेंगे हम लोग थ्रेड की। जब थ्रेड डॉट स्टार्ट करते हो तो जो थ्रेड की जो स्टेट होती है उस समय उसको बोलते हैं रनेबल स्टेट, या उसको रेडी स्टेट बोलेंगे। इफ थ्रेड शेड्यूलर एलोकेट सीपीयू, जब थ्रेड शेड्यूलर सीपीयू एलोकेट करता है उस थ्रेड को प्रोसेसिंग के लिए, तो वो रनिंग स्टेट में होता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है, इफ रन मेथड कंप्लीट्स, तो ये किस में आ जाएगा, डेड स्टेट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, डेड स्टेट में आ जाएगा। मतलब आप ऐसे मानो, यहां पे जो हमने माई थ्रेड के अंदर जो रन को हमने ओवरराइड किया था, यहाँ पे रन को हमने ओवरराइड किया था, और ये जब 11 टाइम्स चल जाएगा तो मतलब रन का एग्जीक्यूशन, रन के अंदर जो लूप है उसका एग्जीक्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसमें चला जाएगा, डेड स्टेट में। यहां से समझिए इसको आपने, जब हमने ये लाइन लिखी माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, बताइए अभी किस स्टेट में है, व्हाट द स्टेट, अभी स्टेट कौन सा है थ्रेड की। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग थ्रेड की स्टेट कौन सी है अभी, डायग्राम देख के बताओ। माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, अभी ये किस स्टेट में है, बॉर्न स्टेट बोलेंगे या फिर न्यू स्टेट बोलेंगे,
कहां पर? जब ये लाइन मैंने यहाँ लाइन नंबर 6 पे लिखा है, यहाँ पे इसको हमने बोल दिया जैसे है ना कि या तो बोलेंगे इसको न्यू, या बोलेंगे क्या इसको बॉर्न स्टेट। यहाँ पे जब ये लाइन हमने लिखी है तो ये क्या हो गया आपका? न्यू या बॉर्न स्टेट हो गई। अब बताइए आप इसमें यहाँ पे जब थ्रेड डॉट स्टार्ट किया तो कौन सी स्टेट है रनेबल गाइस? रेडी स्टेट। जब टी डॉट या थ्रेड डॉट स्टार्ट किया तो रेडी या रनेबल स्टेट, कौन सी स्टेट है ये? रेडी रनेबल स्टेट, रेडी या रनेबल स्टेट। ओके, रेडी या रनेबल स्टेट। तो जब उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा इसको, तो ये कहां पे आ जाएगा? इसके अंदर आएगा, और जो रन मेथड के अंदर यहाँ पे जो स्टेट होगी इसको क्या बोलेंगे? जब सीपीयू इसको एलोकेट हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सी स्टेट होगी थ्रेड की? रनिंग स्टेट। इसको बोलेंगे हम लोग रनिंग स्टेट। जब ये टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब ये टास्क सीपीयू एलोकेट हो गया, ठीक है, ये रनेबल स्टेट हो गई हमारी, उसके बाद क्या रनिंग स्टेट हो गई। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये रन का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बताइए किस स्टेट में आ जाएगा? डेड स्टेट। डेड स्टेट में। तो ये जो हमारा कौन सा स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप था, ठीक है जी। तो ये इसका सीक्वेंस है। अब ये बोलने का रनिंग स्टेट पे आप है ना ये मेथड भी कॉल कर सकते हो, यील्ड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, स्लीप कर सकते हो, वेट कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो, नोटिफाई ऑल कर सकते हो। देखिए ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं सेपरेट। पहले वो एक प्रोसेस में ही चल रहा था सब कुछ, अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस खुद की क्रिएट कर ले रहे हैं। खुद की प्रोसेस बनाने के कितने तरीके हैं मैं आपसे बोलूं विक्रम? हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ कस्टम प्रोसेस? पहला तरीका थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लीजिए बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। दूसरा सेकंड वे बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। विच वन इज द बेस्ट वे? बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। रनेबल इज द बेस्ट वे। व्हाई इट इज द बेस्ट वे? Because Java does not support multiple inheritance. अगर आपने एक्सटेंड कर लिया तो एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए रनेबल बेस्ट वे है। अभी रनेबल का हमने देखा नहीं है अप्रोच, ठीक है जी। अभी हम फर्स्ट वाला का अप्रोच ही देख रहे हैं, अभी पहले ही अप्रोच देख रहे हैं जिसमें हमने केस 8, अब मैं बोलता हूँ केस 1 2 3 4 पे सारे केसेस पढ़िए आप लोगों को कोई केस में डाउट नहीं आया तो मेरे दिमाग में यही आता है कि आपने केसेस पढ़े ही नहीं है। और अगर मैं सभी से बात कर रहा हूँ, एक बंदे को नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो केसेस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई केस आपको समझ नहीं आया, यू कैन आस्क कि केस 5 में ट्राई कर रहा था, ओवरलोडिंग ऑफ रन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। केस में 4 पढ़ने का ट्राई कर रहा था, इफ वी आर नॉट ओवरराइडिंग रन मेथड देन व्हाट विल हैपन। केस 3 पढ़ने की मैं ट्राई कर रहा था, केस 5 तो सर मैंने पढ़ लिए थे कल। हाँ, तो इसमें अगर कोई डाउट होता है केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, केस 8 पे तो हमने सीधा हमारा क्या है लाइफ साइकिल है, और ये डायग्राम हमें बनाना भी आना चाहिए, ठीक है जी। और हम प्रोग्राम में बता पाए उसको, सामने वाले को ऐसे स्टेप्स लिख पाए, ठीक है, कि हमने जब ये लिखा माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, वी कॉल इट कि आपका वॉर्न स्टेट है। जब थ्रेड डॉट स्टार्ट किया तो ये क्या है हमारा रनेबल या रेडी स्टेट है। जब हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा हमारी क्लास के अंदर तो उसको बोलेंगे ये रनिंग स्टेट है। जब मेन कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क, जो भी जॉब इसके अंदर लिखी होगी, तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, डेड स्टेट में चला जाएगा। और जब रनिंग स्टेट होगी उस समय हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं सम मेथड्स, yield method, join method, sleep method, wait method. Then we can call it notify and notify all. Okay,
तो ये चीज हमें, जैसे हालांकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो इन्होंने लिख रखा है, वंस वी क्रिएट अ थ्रेड ऑब्जेक्ट देन इट इज सेड टू बी इन अ, इसको बोलेंगे न्यू या बॉर्न स्टेट। इफ वी कॉल start method, then the thread will be entered into ready or runnable state. If a thread scheduler allocates CPU, then thread will be entered into running state. आप ध्यान रखिए रनिंग स्टेट में ही आप उसके जो मेथड्स हैं वो कॉल कर सकते हो। अभी मेथड्स पे हम लोग आएंगे। और जब वो कंप्लीट हो जाता है आपका रन का काम, तो किस में आ जाएगा, द रन मेथड कंप्लीट, देन इट विल एंटर इनटू द डेड स्टेट। तो एटलीस्ट what is thread, we should be in position to tell. Thread is nothing called a lightweight process which executes independently. How many way to create a thread? 2 way to create a thread. Which one is the best way? Explain that is the best way. Okay, what is the life cycle of thread? तो आप फिर बता सकते हो कि पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो ये एक वे होता है, राइट। आई मीन यू ऑल शुड बी इन पोजीशन टू क्रिएट द डायग्राम ऑल्सो। डायग्राम भी बना लीजिए आप उसको ना, कि जब आपने पहला स्टेप लिखा तो क्या हुआ, सेकंड स्टेप लिखा तो क्या हुआ, थर्ड स्टेप है तो क्या है, फोर्थ कौन सा है, देन उसके बाद हमारा, इसके बाद जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो आपकी मेन थ्रेड में हो रही है, ना कि हमारे बनाए हुए थ्रेड में। वो उस प्रोसेस में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है जो ऑलरेडी मेन थ्रेड है, और जो हमारा, अगर हमारी प्रोसेस है वो हमने अपनी जो जॉब है कहाँ डिफाइन की है। तो चलिए मैं ऐसे पूछता हूँ, हमने कस्टम थ्रेड तो पता लग गया कि ऐसे इतने वे हैं बनाने के, हम अपनी जॉब कहाँ लिखते हैं, वेयर वी राइट आवर जॉब? रन में, ओवरराइडिंग मेथड में लिखेंगे सर। हाँ, और रन को डायरेक्ट अगर कॉल कर लिया ना गलती से, तो फिर आपका थ्रेड नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। यहाँ से अगर आपने रन को डायरेक्ट कॉल कर लिया ना, तो वो नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होगा जो हमारा बनता है मेथड, हम अभी तक करते आए। यस सर। तो थ्रेड तभी बनेगा जब आप कॉल करोगे किसको, स्टार्ट मेथड को। स्टार्ट मेथड को, स्टार्ट के अंदर से वो अपने आप कॉल कर रहे होंगे रन क्रिएट को। नहीं होगा सर। उस केस में थ्रेड नहीं बनेगा आपका। थ्रेड मतलब, थ्रेड ना बनने का मतलब है कि प्रोसेस क्रिएट नहीं होगी आपकी। एक ही प्रोसेस में मल्टीपल टास्क कराने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाना है, वहां पे स्लो हो जाना है ना। मल्टीपल प्रोसेस के अंदर अगर टास्क एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उस केस में हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंप्रूव। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? तो इस पे थोड़ा सा हम लोग है ना, आप ट्राई करो, ठीक है। और ये केस बाई केस पढ़िए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 सेक्शन। फिर आप उसको ना अलग अलग केस में कुछ आपको पॉइंट्स अगर लग रहे हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो कम बेस हम क्वेश्चन। सर एक चीज पूछ रही थी, हाँ, कि जैसे ये मल्टी थ्रेडिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये समझने में तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा लग रहा है। हाँ सिंपल ही है, कुछ ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको समझने में? हर बैच को इतनी टाइम लगता है कि समझने में इसको? स्टार्टिंग में ये भी, या हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ नहीं पा रहे हैं इसका? मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको कि जो आप समझ रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि सिंपल सा है, जो आप बोल रहे हो, ये चीज जो आपको आ रही है ना, ये मतलब आप तब भी ठीक समझ में आ रहा है आपको, है ना। अदरवाइज तो ये ऊपर से चला जाता है लोगों को, और 4-5 ईयर तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसकी जो नीड है ना सर, वो नीड तो हमें फर्स्ट डे समझ में आ गई थी, जब आपने बताया था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसकी नीड है। पर फिर भी इसका लॉजिक क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा? कि मतलब आप इसको टेक्निकल की बात कर रहे हो ना, टेक्निकल हम लोग बना के ही आएगा। सर टेक्निकल में ऐसा कर सकते हैं ना कि इसका टाइम शो करवा सकते हैं कि हाउ इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिल्स के मेथड के थ्रू। वो हाँ, आगे के स्टेप्स हैं, बट हाँ ये है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, यहाँ स्टडी करेंगे। वो केस 5 तक अभी पढ़े थे, तो केस 5 तक भी समझ में आ गए, उनका लॉजिक क्रिएट हो गया कि वो विदाउट अगर रन के स्टार्ट करेंगे तो वो उसका एम्प्टी जो है आउटपुट देगा, कुछ एम्प्टी आउटपुट नहीं देगा।
और टी डॉट स्टार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, रन को ठीक है, क्यों अभी जो आप है इतना मान के आगे चल पड़ो ना, हमें वो नहीं करना है उसको। है ना, लॉजिक रन जो मतलब तुम ऐसा रन जो बोलना चाह मेथड रहे हो है। कि मैं खुद से कोई प्रैक्टिकल अप्रोच सोच लूं, हाँ, है ना, कि जैसे भाई हमने इसका इतना क्या सारा है। प्रैक्टिस किया हुआ है अदर कॉन्सेप्ट्स का, हाँ, जैसे हमने कलेक्शन का दुनिया भर का किया हुआ है, एरेज का किया हुआ है, मैप का किया हुआ है, ऊप्स का किया हुआ है। अभी भी इसमें कर सकते हो, कोई बुराई नहीं। मैं कह रहा हूं उसमें और उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये होगा कि जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं, जैसे मान लीजिए एक में मैं लिख दूं, एक थ्रेड के अंदर मैं वहां पे क्या कर लूं, जो जो रन मेथड ओवरराइड की वहां मैंने लूप लिखा है, वहां एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एलिमेंट ऐड कर लीजिए, तो चीज वही हो रही होगी, बट मैं उसको वो बोलूंगा कि एक डिफरेंट प्रोसेस में हो रही है। पहले वो मेन थ्रेड के अंदर हो रही थी, अब मैं बोलूंगा मेरे चाइल्ड के बनाए हुए थ्रेड के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। आपके आउटपुट में कुछ आपको अंतर नहीं समझ पड़ेगा उसमें, मतलब काम वही हो रहा होगा, उसके लिए प्रोसेस है ना, जो एग्जीक्यूशन की जो प्रोसेस है ना वो सेपरेट हो गई होगी। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूशन की प्रोसेस बना रहे हो आप, टास्क वही रहेंगे आपके, प्रोग्राम्स वही रहेंगे, लॉजिक्स भी वही रहने वाले जो अभी तक आपने किए हैं, बस उसका अप्रोच क्या हो गया होगा कि वो आपको उसके लिए एक अलग से एक प्रोसेस बना दी, उस प्रोसेस के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अभी ये जो लूप चल रहा है इसमें इसमें आप कुछ भी करिए, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो आप इसके अंदर, चीजें वही होंगी बट वो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर होंगी। उसके लिए इंटरनल जो सीपीयू है ना, सीपीयू जो एग्जीक्यूट करेगा उसको पहले वो सिंगल थ्रेड के अंदर कर रहा था, अभी वो मल्टी थ्रेड के अंदर करेगा। पहले जो हो रहा होता उसका मैं प्रैक्टिकल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार में ये गाना सुन सकते हो या मैसेज भेज सकते हो, पहले वाला जो अप्रोच जो आपने किया है वो अभी भी वही टास्क कर रहे होगे आप उसमें, अभी इधर गाना अलग चलेगा आपका और चैट कर रहे हो वो अलग कर रहे होगे, उनके लिए प्रोसेस डिफरेंट हो गई होगी, दैट्स इट। इतना लेके बस आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक सर। आगे कुछ और चीजें भी निकल के आएंगी, जैसे अभी सुरेंद्र ने बोला कि टाइम से थोड़ा और क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इतने टाइम में देखो ये शुरू हुआ स्टार्ट हुआ, क्योंकि आगे और मेथड भी आने वाले हैं इसके। तो बाय रनेबल इंटरफेस भी पढ़ना बाकी है इनको। हाँ, अभी बाय रनेबल कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। फिर मैं चाहता हूँ कि इससे आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि 4-5 प्रोग्राम्स आप बनाइए, गूगल में थोड़ा डालिए कि मल्टी थ्रेडिंग के जैसे है ना, लेट मी फाइंड, है ना, एग्जाम्पल ऑफ कस्टम थ्रेड, एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टम थ्रेड यूजिंग थ्रेड क्लास जावा, ऐसे करके, मतलब कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे टी पॉइंट पे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, गिप में मिल जाएंगे, और एग्जांपल देखिए आप, डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से पढ़िए, नहीं तो उसमें फिर है ना एनालिसिस पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी कि, है ना, डेफिनेशन आप वहीं से रखिए जिससे आपका सीक्वेंस बना रहे, ठीक है। यहां से क्या पिक करना है, बस मैं यहाँ से एग्जाम्पल उठाऊंगा, क्या उठाऊंगा यहाँ से, मैं ओनली एग्जांपल्स आई विल पिक। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल बाय यूजिंग एक्सटेंड क्लास, तो एक्सटेंड क्लास करके इन्होंने थ्रेड बनाया, ठीक है। और फिर इसमें के जावा थ्रेड एग्जांपल बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल, ये तो हम लोग अभी किया ही नहीं है, तो ये भी ऐसे ही है ना, जल्दी आ गए। हालांकि इस तरह का ही कोई एग्जांपल हो रहा होगा, बाय यूजिंग थ्रेड क्लास, ये भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। रनेबल का चलो आगे हम समझ ही लेते हैं, ओके। तो उसके बाद हम लोग फिर अभी ऑनलाइन एक आधी, ये इतना एग्जांपल ठीक है, जो मैंने अभी कराया है प्लीज आप पहले उसको ही कर लो, वो सफिशिएंट है। अगर मैं आपसे बोलूं क्रिएट वन कस्टम थ्रेड, तो यू शुड बी इन पोजीशन टू क्रिएट अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ये तरीका आपको आना चाहिए, थ्रेड को स्टार्ट करना आना चाहिए, ओके। रन को ओवरराइड करना आना चाहिए, रन के अंदर अपनी जॉब लिखना, जॉब कुछ भी हो सकती है ना, जॉब में आप मैसेज लिख दो, है ना, एक नंबर को प्लस करा लो, सब्ट्रैक्ट करा, कुछ भी करा लो, उसके अंदर लूप लगा लो, एरे लिस्ट बना लीजिए जॉब के अंदर। आपके पास ये जो दिख रहा है ना, ये जो प्लेस है रन, ये जो दिख रहा है ना, ये जो प्लेस है ना, ये जो रन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, आप लिखिए इसके अंदर कुछ भी टास्क लिखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको इसका वो पता होना चाहिए रन का क्या सिग्नेचर है।
इसको ओवरराइड हमें कैसे करना है, फिर इसको स्टार्ट कैसे करना है ना, तो वो हमें पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो इतना आप करना, आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या है इसके अंदर, व्हाट एल्स इन दिस। केस 9 में क्या है, आफ्टर स्टार्टिंग अ थ्रेड वी कैन नॉट अलाउ टू रीस्टार्ट। सेम थ्रेड को 2 बार नहीं कर सकते, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कल इसको ना। जैसे थ्रेड डॉट स्टार्ट 2 टाइम्स किया तो हमें इसने एरर दे दिया इलीगल थ्रेड स्टार्ट एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपने वो थ्रेड स्टार्ट कर दिया, दोबारा नहीं चला सकते उसको। if in the run thread call super dot start we will get same runtime exception। इसका मतलब ये था, तो हालांकि यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया और इस रन के अंदर यहाँ से आपने फिर से यहाँ से कर दिया सुपर डॉट स्टार्ट। अगर ऐसा कर दोगे तो बताइए क्या होगा। यहां से जब स्टार्ट किया आपने, है ना, तो उसके अंदर से रन कॉल हो रहा होगा, और जब रन के अंदर आए, रन के अंदर फिर से हमने सुपर के स्टार्ट को फिर कॉल कर लिया, तो 2 बार यहां भी 2 टाइम्स कर रहे हैं, तब भी क्या आ जाएगा, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आ जाएगी। तो उसकी ये बात करें, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, या तो ऐसे कर लीजिए, या आप क्या करिए, इसको जो बोल रहे हैं ना इसमें 9 के, उसको वेरीफाई कर लीजिए आप इसमें। या मैं यहां से थ्रेड डॉट स्टार्ट 2 टाइम्स कर दूं, ऐसे में कर दूं, अभी भी क्या मिल जाएगा मुझे, इलीगल थ्रेड स्टेट। ये एरर भी स्पेसिफिक पूछ लेते हैं आपसे, इलीगल थ्रेड स्टेट का मतलब क्या है, या 2 टाइम्स आप सेम थ्रेड को रन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, है ना, कैन बी डू दैट और नॉट। तो वो सारी चीजें, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा थ्रेड का, ये ऑप्शनल है। आप मना भी कर दोगे तो इंटरव्यू फोर्स नहीं करेगा आपको कि नहीं आपको ये बताना ही है, जब तक कि उसका प्रोजेक्ट में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप पढ़िए, समझिए, ओके। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप उसको बता ही सकते हो, है ना। इट्स नेवर रिकमेंडेड टू ओवरराइड स्टार्ट। स्टार्ट को ओवरराइड नहीं करना, ओवरराइड किसको करना है, रन को, राइट, वी हैव टू ओवरराइड द रन। डिफाइनिंग थ्रेड बाय रनेबल, ये हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट आई वांट कि आप 9 केस तक पढ़ के आइए, है ना, 9 केस तक आप पढ़ के आइए, और इन जो जो लिखा हुआ है वैसा वैसा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक फॉर टुडे आई हैव डन। प्लीज कंप्लीट टिल द 9 केसेस आप पढ़ के और उसको ट्राई करिए। हेलो, यस सर अगर थ्रेड से डेड स्टेट में है तो सर उसको रीयूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं, बट कुछ कुछ मेथड है वो डिप्रिकेट हुए हैं आगे, है ना। रिज्यूमे दोबारा से आप ला सकते हो, तो नहीं डेड में हो गया तो नहीं कर सकते आप उसको। कुछ कुछ जो मेथड है ना इसमें, जैसे कितने सारे मेथड देखे थे अभी हमने, कुछ कुछ मेथड डिप्रिकेट हुए हैं। तो अभी आप ये जो ईल्ड है, जॉइन है, स्लीप है, वेट है, नोटिफाई ऑल है, तो इनसे अगर मेथड आपका स्लीप में चला गया तो दोबारा से उसको आप उसमें ला सकते हो, है ना। वेट में है तो नोटिफाई करके उसको जगा सकते हो, वापस ला सकते हो, है ना। तो रिज्यूमे वगैरह कुछ कुछ मेथड हैं, बट वो डिप्रिकेट हो गए हैं आजकल, है ना। तो डेड मतलब आई मीन डेड ही हो गया वो, है ना। तो 9 केस तक आप, यस उसको बोल सकते हैं सर, मैंने बोल दिया था नहीं कर सकते टर्मिनेटेड। हाँ, तो सामने वाले क्या रिएक्शन था? तो उसने कुछ नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया सर। फिर आपने देखा कि हम इसको ला सकते हैं, सर ये पूछा था क्वेश्चन सर ये कि जब भी ऐसा हो तो हमें ये अपने अंदर लाना है, आस्क द क्वेश्चन टू गॉड गूगल, कैन वी run again, start, कैन वी रीस्टार्ट डेड थ्रेड, ऐसा करते हैं ना, कैन वी स्टार्ट डेड थ्रेड इन जावा once a thread enter in dead state it cannot be restarted। तो ठीक था आपका आंसर, यही था ना। यस सर, मैंने मना कर दिया था नहीं कर सकते। बट
वो उससे मतलब नहीं, बाद में उसको वेरीफाई भी कर लो ये जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। एक होता है आई मीन, तो ये चीज हमें अपने अंदर लानी है, ठीक है। आई मीन yesterday one of my friend sent the message on the WhatsApp कि ये प्रोग्राम में मैं यहाँ जैसे अटक